राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने वास्तु में गृह निर्माण जब आप करें तो उसमें सोने का कमरा किधर किधर बनवाएं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार हो। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप दिशा का निर्धारण करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उस घर में सब दिन सुख संपत्ति और समृद्धि बढ़ती रहेगी। तो इसलिए इसे अवश्य ध्यान में रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो सर्वप्रथम सोने का कमरा उत्तरी वायव्य कोण की ओर हो और वहीं पर बैठक का भी कमरा बनता है तो बैठक के बगल में हो। और दोस्तों, जिससे प्रातःकाल सूर्योदय के बाद उसमें सूर्य की रोशनी आए, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, उत्तर दिशा के शयन कक्ष में पूर्व या दक्षिण की ओर सिर रखकर सोने से गहरी नींद आती है और कभी कभी अच्छे सपने भी आते हैं। और दोस्तों, दक्षिण या पूर्व की ओर सिर रखकर सोना शुभ होता है, धनागम और समृद्धि का लाभ मिलता है। गृह स्वामी का शयन कक्ष नैऋत्य कोण के पश्चिमांश में हो। गृह स्वामी जो आपके घर के मालिक हैं उसका शयन कक्ष नैऋत्य कोण के पश्चिमांश में हो। एकाधिक तल्ले का मकान होने से भी गृहकर्ता का शयन कक्ष नैऋत्य कोण के पश्चिमांश में ही होना चाहिए। घर के बड़े लड़के के बड़ा होने पर यह शयन कक्ष उसके लिए हो जाता है, उसके लिए दे देना चाहिए। नैऋत्य पश्चिम अंश के शयन कक्ष में किसी भी हालत में छोटे बच्चे को नहीं सोने देना चाहिए, नहीं सुलाना चाहिए। वहां अगर छोटे बच्चे सोते हैं तो वहां पर लड़ाई झगड़ा बहुत घर में होता रहता है। उत्तर वायव्य कोण में बैठक के पास वाले शयन कक्ष बच्चों के लिए अति उत्तम होता है। नैऋत्य पश्चिम में अगर बच्चे को सुलाते हैं तो यह शुभ नहीं है, वहां लड़ाई झगड़ा होता है। और दोस्तों, शयन कक्ष दक्षिण दिशा में भी बनवाया जा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा में आपके घर के जो बड़े लड़के हैं उनको वह शयन कक्ष दे देना चाहिए, जिससे वह लड़का बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए वह अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाएगा और घर का जो भी उसका कर्तव्य है पूरा करने का वह समय समय पर पूरा करता रहेगा, अर्थात घर के भार को, घर चलाने का भार भी अपने ऊपर लेगा। तो दोस्तों, परंतु किसी भी हालत में दक्षिण की ओर पैर और सिर की, उत्तर की ओर सिर कभी भी करके कहीं भी नहीं सोना चाहिए, किसी भी कमरे में। शयन कक्ष का दरवाजा दक्षिण में, दीवार में या अग्नि कोण में नहीं रखें, पूर्व की ओर रखें, उत्तर की ओर रखें। अगर दक्षिण का घर आप बना रहे हैं, दक्षिण की ओर शयन कक्ष जो बना रहे हैं उसमें एक खिड़की पूर्व या अग्नि कोण में उसमें आप रखें। बच्चों के लिए शयन कक्ष जो होता है वह वायव्य कोण को छोड़कर पश्चिम भाग में भी बनवाया जा सकता है। वायव्य कोण को छोड़कर बच्चों के लिए कमरा पश्चिम भाग में भी बनवाया जा सकता है। पश्चिम दिशा के शयन कक्ष में अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए, मेहमानों के लिए ठीक रहते हैं, परंतु नव दंपत्ति के लिए ठीक नहीं रहता है। पश्चिमांश में जो आपका कमरा बनवाते हैं वायव्य के पश्चिमांश में, उसमें मेहमानों के लिए या अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए कमरा उसमें बनवाना चाहिए। लेकिन नव दंपत्ति हो, जिसकी नई नई आपके घर में शादी हुई हो, उसको उस कमरे में नहीं सोने दें। दोस्तों, ईशान कोण देवी देवताओं का स्थान है, अतः उस स्थान में कभी भी सोने का कमरा नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप बनवा देते हैं तो किसी न किसी मुसीबत का सामना आपको बराबर करना पड़ेगा। घर के लड़के लड़कियों का विवाह में विलंब हो सकता है, आवश्यक जरूरी काम में देरी होगी, प्रगति के पथ में कोई न कोई रोड़ा, कोई न कोई अड़चन अवश्य आता रहेगा, बीमारियों इत्यादि का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए वायव्य कोण, ईशान कोण में कभी भी सोने का कमरा न बनवाएं, वह देवी देवताओं का स्थान है। वास्तु के मध्य भाग में भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। वास्तु के छत के मध्य भाग का आकार पिरामिड जैसा अथवा ढलानाकार नहीं होना चाहिए। दीवारों में हल्का गुलाबी, भूरा, नीला या चॉकलेटी रंग या बादामी रंग भी किया जा सकता है।
वास्तु के नैऋत्य कोण में यदि शयन कक्ष बनवाया जाए तो कक्ष के नैऋत्य कोण में कपड़ों की अलमारी को या भारी कोई भी सामान नैऋत्य कोण में रखें। सोने के लिए पलंग भी नैऋत्य कोण के दक्षिण या पश्चिम अंश में रखें। दक्षिण में या पश्चिम अंश में रखना है सोने के पलंग आदि को। उत्तर की ओर पैर करके सोने से धन संपत्ति का लाभ, दक्षिण की ओर पैर करके सोने से अनिद्रा, स्वास्थ्य में हानि, दुःस्वप्न, मन में बुरे विचार आदि आते हैं। पूर्व की ओर पैर करके सोने से समृद्धि लाभ एवं पश्चिम की ओर पैर करके सोने से आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण दिशा को जम स्थान माना जाता है। इसी कारण वास्तु के किसी भी व्यक्ति को दक्षिण तरफ पैर करके और उत्तर तरफ सर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की ओर पैर करके सोने से मानसिक शांति भी नष्ट हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, इसलिए दक्षिण की ओर पैर करके कभी न सोएं। दोस्तों, कुछ वास्तु ऐसे होते हैं जिसका सीधा सीधा दिशा नहीं होता है, तो वहां भी आप टेढ़े मेढ़े करके बिस्तर को लगाकर न सोएं। वहां भी जो सीधी दिशा हो उसी में आप सीधा मानकर ही सोएं। टेढ़ा मेढ़ा बिस्तर नहीं लगाना है। सोते समय आग्नेय या नैऋत्य कोण की ओर भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तु के दीवारों को समानांतर रखकर नैऋत्य कोण में आप सो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं और भी बहुत कुछ आपको बताता रहूँगा। तो आगे के लिए अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।